वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लास। मैं हूं नियाज शेख, इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग के बारे में बताया था। नाउ अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके चेक कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। नाउ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो और एक बेटर स्पेंडिंग हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हो। ओके, सो बिफोर आई बिगिन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है कि लास्ट मंथ आपने कितना कमाया, आपका इनकम क्या था? सो आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ लोगों को शायद याद हो, बिकॉज 80% लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होती है सैलरी, 20% लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होता है बिजनेस। सो सैलरी भी हमें याद रहती है और बिजनेस में हमारा कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो भी हमें याद रहता है, राइट? बट लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हाउ मच यू स्पेंड द एग्जैक्ट अमाउंट लास्ट मंथ? आपने कितना स्पेंड किया, उसका एग्जैक्ट फिगर आपको मालूम है? चांसेस है आपको इसका आंसर नहीं मालूम, बिकॉज वी नेवर ट्रेस आवर एक्सपेंसेस, वी ऑलवेज ट्रेस आवर इनकम। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेविंग। आपका इनकम, उसमें से जो भी आपका एक्सपेंडिचर है और जितना एक्सपेंस करके बचा, दैट इज सेविंग। ओके, नाउ अभी आपको करना क्या है? अभी आपको बुक और पेन लेना है। बुक के लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है फिक्स एक्सपेंसेस, राइट हैंड साइड लिखना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस में आपका आया होम, आपका अगर कोई ईएमआई चालू है तो वो लिख लो, आपका रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, एंड आपके घर के एक्सपेंसेस, जो भी ग्रॉसरी एक्सपेंसेस जो भी आपके होते हैं, वो दैट इज योर फिक्स एक्सपेंसेस। ओके, नाउ भी आप चेक करो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख लो। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हुआ? आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस में आया आपका दोस्तों के साथ पार्टी करना, आप अगर गाड़ी यूज़ करते हो तो आपका पेट्रोल, सिगरेट, चाय पानी का खर्चा, अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो, महीने में कितनी बार शॉपिंग जाते हो, वो लिखना है आपको। तो ये आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए। नाउ अभी आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस और आपके फिक्स एक्सपेंसेस दोनों मिल गए। इसे कैलकुलेट कर लो, इसे टोटल कर लो, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। नाउ ये अमाउंट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मल्टीप्लाई करो 6 से। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लुकिंग एट द करंट कोविड सिचुएशन, एटलीस्ट साल भर का आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके अकाउंट में होना चाहिए। दैट इज, और उसे अगर आप सेव करोगे, यू कैन कॉल दैट अकाउंट एज इमरजेंसी फंड। सो आपने इतना अमाउंट कैलकुलेट कर लिया 6 महीने से उसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग निकला वो निकला 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,80,000। 1,80,000 का आपको टारगेट रखना है कि मुझे 1,80,000 अपने एक बैंक अकाउंट में रखना है, जिससे मैं टच नहीं करूंगा, जो मेरा सिर्फ इमरजेंसी फंड होगा। नाउ बेनिफिट ऑफ कीपिंग इमरजेंसी फंड, अगर आपको जॉब चेंज करना है, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो जॉब चेंज करने, लेकिन आपको हो रहा नहीं है और आप करंट जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो, सो आप करंट कंपनी में पेपर पुट डाउन करके 6 महीना सुकून से आप जॉब देख सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपना 6 महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, आप उसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट ऑफ कीपिंग इमरजेंसी फंड, फॉर गॉड फॉरबिड अगर आपने जॉब लूज किया, यू विल नॉट हैव टू वरी, you still have 6 months cost of living expenses covered in your bank account which you can use it. आपके पास आपका 6 महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी है जो आप यूज कर सकते हो। नाउ थर्ड थिंग, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि मेरा बिजनेस शायद चला नहीं चला, कैपिटल तो आप कैसे भी अरेंज करोगे, इसे कैपिटल के तौर पर यूज नहीं करना है। कैपिटल आपने अरेंज कर लिया, लेकिन अगर आपका बिजनेस स्टेबल होने टाइम ले रहा है, सो आप अपने इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो कुछ टाइम तक, जब तक आपका बिजनेस स्टेबल ना हो जाए। सो ये सारी बेनिफिट है आपके पास अगर आपने इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में रखा तो। सो इमरजेंसी फंड लेकिन आएगा कैसे? फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट सेविंग ना। आपको जो हमने कैलकुलेट किया था उससे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका मिल गया। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलने के बाद आपको जो अमाउंट मिला, वेरिएबल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली वेरिएबल अमाउंट, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस का हम कुछ नहीं कर सकते, वेरिएबल एक्सपेंसेस पे हमको काम करना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपने डिवाइड कर लिया 30 से, आपको एक जो अमाउंट मिला वो आपका डेली एक्सपेंसेस मिला, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 7 से, आपको वीकली अमाउंट मिल गया। नाउ अब आपको करना क्या है? अब आपको खुद को एक बजट देना है कि आप डेली बेसिस पे इतना ही स्पेंड करोगे, वीकली बेसिस पे इतना स्पेंड करोगे, मंथली बेसिस पे इतना स्पेंड करोगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप इतना सेव करोगे।
बजट तो आपने बना लिया, आपने इससे पहले भी बनाया, लेकिन चांसेस प्रॉब्लम ये है कि आप बजट बनाने के बाद भी आप अपना बजट पे स्टिक नहीं रह पाते हो और फिर से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। नाउ इसे कैसे कंट्रोल करें और बजट में स्टिक कैसे रहें? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं रिचार्ज करता हूँ तो मुझे 1.5 GB मिलता है, 1.5 GB डेटा मिलता है। नाउ उस 1.5 GB डेटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ 28 डेज का जो उसकी वैलिडिटी होती है, वो होती है 42 GB। अगर मेरी नेटवर्क प्रोवाइडर मुझे 42 GB मंथ स्टार्ट ऑफ द मंथ दे दे आफ्टर आई डू रिचार्ज, तो चांसेस ये है कि मैं 20 डेज या तो 15 डेज के अंदर उसे उस 42 GB को एग्जॉस्ट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि बाकी का टाइम मुझे बिना डेटा के रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर मुझे 1.5 GB ही देता है। अगर मैंने 1.5 GB एग्जॉस्ट कर लिया तो नेक्स्ट मुझे 12 बजे तक रुकना पड़ता है अंटिल मेरा 1.5 GB वापस है, और मेरा वो डेली की कहानी है। सो आपको खुद को इसी तरह एक लिमिट देना है कि आपने डेली आपने अगर अपना बजट देखा है तो आपने खुद को बजट दिया है 200 रुपया, आपको 200 रुपये से स्टिक रहना है ना। प्रॉब्लम ये कि आप स्टिक तो रहने का बहुत ट्राई करोगे लेकिन फिर भी होगा नहीं। आपके जेब में आपने पैसा रखा, कब आया कब गया पता भी नहीं चलता। तो आपको करना क्या उसके लिए? एवरी टाइम यू मेक एनी एक्सपेंसेस, जब भी आप पैसे स्पेंड करते हो आपको उसे लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट के आपने ग्रोसरीज खरीदा, आप मार्केट के आपने कपड़े ले लिए, आपने चाय पानी कर ली, सिगरेट पी ली, सिगरेट का पैकेट ले लिया, आप गाड़ी के पेट्रोल भर लिए, जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो इन अ डे उसे लिख लो। आपको लिखना कहाँ है? आपके मोबाइल फ़ोन में एक नोट करके ऑप्शन है, उसके अंदर आप लिख सकते हो। लिख लो कि आपने क्यों खर्चा किया और कितना खर्चा किया, सिंपल। और एट द एंड ऑफ द डे एक बुक में उसका टोटल कर लो कि आपको पता चल जाएगा आपने पूरे दिन में कितना स्पेंड किया ना। इससे आपका डेली बजट कंट्रोल में रहेगा। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर मंडे टू फ्राइडे मतलब वीकडेज में जितना मैंने डेटा यूज नहीं किया, अनयूज डेटा, उसे रोल ओवर करता है वीकेंड्स के लिए। वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे। नाउ मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जांपल मुझे मिलता है 1.5 GB डेटा। अब इस 1.5 GB डेटा को वो रोल ओवर कर अगर इसमें से मैंने सपोज सिर्फ 1 GB ही डेटा यूज किया, सो जो हाफ GB डेटा बचा, मतलब मंडे टू फ्राइडे का मेरा डेटा हो गया 2.5 GB और सैटरडे संडे का मुझे मिल गया 1.5 GB, दैट मीन्स 3 GB यहाँ पे मिल गया और बाकी का बचा हुआ 2.5, मतलब टोटल हो गया 5.5 GB डेटा। मैं वीकेंड 5.5 GB डेटा यूज़ कर सकता हूँ। जो डेटा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है वो वेस्ट नहीं जाता, उसे वो रोल ओवर कर देता है। बिकॉज वीकेंड्स में बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है मोबाइल में टाइम स्पेंड करने का। अब ज़्यादा टाइम मोबाइल में अगर स्पेंड करोगे आप तो आपको डेटा लगेगा, तो अगर आप 1.5 GB आपका काम नहीं चलेगा। इसके लिए कंपनी वो बचा हुआ अनयूज डेटा, मेरा ही डेटा मुझे देती है। ओके, नथिंग एक्स्ट्रा। इस चीज़ को आप अपने एक्सपेंसेस पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने खुद को टारगेट दिया कि आपका डेली का टारगेट है 200 रुपीज़ ना। आपने मंडे टू फ्राइडे आपने एक अच्छे बच्चे की तरह 200 रुपये की जगह आपने सिर्फ 100 रुपये ही खर्चा किया। अब बचा आपका 100 रुपया एवरी डे, मतलब 5 डेज का हो गया 500। और सैटरडे संडे आपके पास एवरी डे का हो गया है 200 रुपीज़, मतलब सैटरडे संडे का 400 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, इन टोटल आपके पास 900 रुपीज़ मिल गया उस वीक को स्पेंड करने के लिए, उस वीकेंड में स्पेंड करने के लिए। नाउ चांसेस ये है कि जब हमारी छुट्टी होती है तो हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, चाय पानी दोस्तों के साथ ज़्यादा हो जाती है, सिगरेट ज़्यादा हो जाती है, हम बाहर चले जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। सो इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू आपका भले ही डेली बजट हिल जाए लेकिन आपका वीकली बजट नहीं हिलेगा। और आपका वीकली बजट नहीं हिल रहा है, वीकली बजट आपका परफेक्ट है, तो आपका मंथली बजट भी परफेक्ट होगा। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरह स्पेंडिंग हैबिट डेवलप करने से यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। और कल को देखो, पैसा तो आपका इंक्रीज होना ही है, आप मेहनत करोगे, दूसरे जॉब पे जाओगे, दूसरी जगह आपका इंक्रीमेंट होगा, बट द मोर यू विल अर्न इफ यू डोंट हैव द बेटर स्पेंडिंग हैबिट, द मोर यू विल लूज। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के चक्कर में आपका जो सेविंग होगा वो होगा 0 बटा सन्नाटा। अब इसी तरह दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने पैसा सेव करना सीख गया हूँ और मैं बहुत सारे पैसे सेव कर रहा हूँ। नाउ कमेंट करके बताओ ये फॉर्मूला कैसा लगा पैसे सेव करने का। और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ऐसे लोगों में शेयर करो जिसको आप चाहते हो कि पैसे सेव करे या फिर पैसा सेव करने को ट्राई कर रहा है लेकिन उससे हो रहा नहीं है, उसके साथ शेयर करो। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और
अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में उसे सजेस्ट करो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।